रिसर्च क्या होती है जी, देखते हैं बेटा। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। तकलीफ का हल देना। रिसर्च इज नॉट गैसिंग, ये गैस नहीं है, हाँ एजुकेटेड गैस कह सकते हैं किसी हद तक। रिसर्च इज नॉट कॉपिंग, हाँ रेप्लिका स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉपर तरीके के साथ। व्हाई दिस मैटर्स? रिसर्च क्यों मैटर करती है? अंधी तकलीद नुकसान देती है। डिसीजंस विदाउट एविडेंस रिस्की होते हैं। अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो कस्टमर की नीड्स को मुझे समझना होगा, टीएनए करना पड़ेगा, मुझे नीड असेसमेंट करनी पड़ेगी। किसी को ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो ये रिसर्च मैटर करती है। रिसर्च में बहुत मैटर है भाई। ये है जी रिसर्च प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये आपके पास 11 स्टेप्स हैं, 1 to स्टेप 9। सबसे पहले ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से रिपोर्ट राइटिंग तक का सफर है। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से रिपोर्ट राइटिंग तक का सफर। अब मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट में बता देता हूं। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जी, फिर प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन है, नंबर 3 पे प्रॉब्लम को डिफाइन करना। यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। फिर है लिटरेचर रिव्यू, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। सिंप्लीफाइड वर्जन भी दे देते हैं बच्चों आप लोगों को। क्या याद करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, बिल्ड फ्रेमवर्क, चूज मेथड, कलेक्ट डाटा, एनालाइज डाटा एंड इंटरप्रेट, और रिपोर्ट तैयार। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से लेके रिपोर्ट तक के स्टेप्स, इस सिंप्लीफाइड वर्जन है जो आपके दिमाग में होना चाहिए रिसर्च प्रोसेस का। लो जी, अब हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जी, स्टूडेंट सीन स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग फाइनल ईयर्स। अब आप इसको लेके चले आगे और एंड तक जाएं। उसका प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन देखें, इसमें सिर्फ टॉप टू 5 to 6 स्टूडेंट्स। फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन को देखें, आप इसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं आगे भी। लिटरेचर रिव्यू को देखें, नंबर 5 स्टेप पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बनेगा। और अगर ये क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, वो भी मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। हाँ जरा देखें, अगर क्वालिटेटिव एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक हो गया। नंबर 6 पे हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट भी है, उसमें देख लें मेरे इस एग्जांपल के अंदर 3 हाइपोथेसिस लिए हुए हैं, H1 H2 H3। फिर है रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन सैंपल, ठीक है, और आपका सर्वे होगा, क्या टूल होगा। और फिर बहुत करीब आप आ रहे हैं डाटा कलेक्शन, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल कामों में से समझा जाता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। और डाटा कलेक्शन करनी है तो क्वांटिटेटिव डाटा टाइप है होती है, और एक होती है आप लोगों की क्वालिटेटिव डाटा साइड डाटा टाइप। तो फिर उसके बाद आप जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा टाइप जो भी आपके होगी कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस करना है। अगर तो क्वांटिटेटिव है, SPSS यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस कहते हैं SPSS को। और अगर क्वालिटेटिव है तो ओपन कोडिंग है, आइडेंटिफाई थीम्स, और उसके बाद फिर आप इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाते हैं। एक और क्विक एग्जांपल दे देते हैं कि सियालकोट के जो कारोबार हैं ये आपके सामने है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। व्हाई डू सियालकोट स्पोर्ट्स बिजनेसेस सर्वाइव ग्लोबली? तो अगर आप ये काम करना चाहें तो देखें, सबसे पहले ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है, फिर प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन की बात की गई है, प्रॉब्लम डेफिनेशन का स्टेप है, फिर लिटरेचर रिव्यू का स्टेप है। इसी तरीके से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया था, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। और रिसर्च इज लाइक कुकिंग। आपने भी तो कुकिंग की होगी, मैं वैसे कम ही कुकिंग करता हूँ, लेकिन रिसर्च इज कुकिंग। यू कांट स्किप इंग्रेडिएंट्स, स्किप स्टेप्स और जंप टू सर्विंग, अदरवाइज ना खाना पकेगा ना मजा आएगा, बल्कि मार पड़ेगी। तो जंप ना करें। इसलिए ये आपको बताऊं, एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से लेके रिपोर्ट राइटिंग तक हमें फॉलो करना है। अब आपको मैं बता देता हूँ एक स्लाइड से डिफरेंस, डिटेल में हम आने वाली स्लाइड्स में आके पढ़ेंगे 5-10 स्लाइड्स के बाद, कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस होता है लॉजिक, फिर होता है डिफरेंस नेचर का। लॉजिक चेक करें, पॉइंट ऑफ जो है डिफरेंस है क्वांटिटेटिव का। फिर तीसरा डिफरेंस डेटा,
बड़ा क्लियरली पता लग रहा है कि नंबर्स की बात करता है और क्वालिटेटिव में वर्ड्स की बात करता है, अल्फाज की। फोकस में मेजरमेंट है और वहां पे मीनिंग है क्वालिटेटिव में। तो मेजरमेंट वर्सेस मीनिंग, ये फोकस है जी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पांचवा जो डिफरेंस है फीचर, वो है अप्रोच का। ये यहां पे क्वांटिटेटिव में रिडक्शनिस्ट अप्रोच है और क्वालिटेटिव में होलिस्टिक अप्रोच है। और ये एग्जांपल आपको बताई गई है क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है बड़ा स्ट्रेस फील करते हैं लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में। नंबर 6 फीचर जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को डिफरेंशिएट करने का, वो है सैंपल। इसमें क्वांटिटेटिव में लार्ज होता है, वो आपके सामने है, और क्वालिटेटिव में स्मॉल पर्पसिव सैंपल से भी काम चल जाता है, लेकिन जरा डिटेल में काम होता है। तो 500 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना है या 20, ये डिफरेंस आ रहा है। फिर नेक्स्ट फीचर क्या है, गोल। गोल यह होता है क्वांटिटेटिव सर्च का कि जनरलाइजेशन करना, और क्वालिटेटिव का अंडरस्टैंडिंग। जनरलाइज करना मीन आपके ये जो रिसर्च की है ना स्टेट स्टूडेंट्स वाली, तो वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सब पे अप्लाई हो सके। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है डीपली अंडरस्टैंडिंग के भाई कितना क्या क्या इसके मुहरकात। तो इन द नट शेल, टू बी समराइज्ड, क्वांटिटेटिव इज लाइक चेकिंग योर बैटरी परसेंटेज एंड क्वालिटेटिव इज आस्किंग व्हाई योर फोन बैटरी ड्रेन्स फास्ट। भाई जल्दी क्यों खत्म हो जाती है फोन की बैटरी, ये क्वालिटेटिव है। तो ये टू बी समराइज्ड कह लें, एक आपको मेटाफर दे रहा हूं आसानी के लिए, कि बैटरी परसेंटेज को चेक करना क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव ये है कि वो बैटरी ड्रेन क्यों हुई, कहां चले गई। डिडक्शन जो है और इंडक्टिव रीजनिंग में फर्क है। डिडक्शन जो है थ्योरी से टेस्ट की तरफ जाते हैं, और इंडक्टिव में इंटरव्यू से पैटर्न्स निकालते हैं, पैटर्न से थ्योरी डेवलप करते हैं। अब मैं आपको टू बी समराइज्ड, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च यू स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, एंड इन क्वालिटेटिव रिसर्च थ्योरी कम्स आफ्टर, थ्योरी कम्स आफ्टर। अब इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल देता हूं। ऑल मैन आर मॉर्टल, मिस्टर डेविड इज अ मैन, सो मिस्टर डेविड इज मॉर्टल। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं जी। स्टेप 1 है स्टार्ट विद अ जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या है जी, कि तमाम लोग, तमाम इंसान फानी है। तो ये आपका क्या है, जनरल रूल। स्टेप 2 में कि अप्लाई इट टू अ स्पेसिफिक केस। आप मुझे बताएं डेविड जो है वो भी क्या है, वो इंसान है। तो हम फिर स्पेसिफिक पर्सन की बात करने लगे हैं, स्पेशल केस की बात करने लगे हैं। लास्ट स्टेप लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, कि मिस्टर डेविड जो है वो फानी है। क्यों? क्योंकि जनरल रूल ये कहता है कि तमाम इंसान फानी है और डेविड जो है वो एक इंसान है। तो ये हम लोग जो है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। एप्पल ट्री देखा है, देखे एप्पल लगा हुआ है, और ट्री, एप्पल ट्री है, ट्री एप्पल है, देखते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज इफ ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, अगर तमाम सेब फ्रूट हैं और दिस इज एन एप्पल, और ये एप्पल है जो नीचे पड़े हुए, देन इट इज अ फ्रूट, तो ये फल है। द कंक्लूजन इज गारंटीड इफ द रूल इज करेक्ट। अगर रूल करेक्ट है कि तमाम एप्पल्स फल होते हैं, तो आपको क्या मसला है कि गिरा हुआ सेब हो और आप उसे कहें ये फल नहीं है, भाई वो फल ही होगा। हॉलमार्क्स ऑफ गुड रिसर्च लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे कंपैरेटिव टेबल के तौर पे प्रेजेंट किया गया है कि हॉलमार्क्स क्या होते हैं गुड रिसर्च के। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल दी हुई है, क्वांटिटेटिव एंगल से भी जो है कॉलम ऐड किया गया और साथ कंपैरिजन किया गया क्वालिटेटिव एंगल से भी, और जो हॉलमार्क्स हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। पर्पसेसनेस से, मकसदियत से शुरू होते हैं और उसके बाद जनरलाइजेशन की तरफ और हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से इसके 2 हिस्से किए थे, और अब मैं मजीद रिसर्च टाइप के हिसाब से भी इसको, पहले तो ओवरऑल समझा दिया, अब ये हॉलमार्क्स एक्सप्लेन किए रिसर्च टाइप के हवाले से। तो इसको भी देख लेते हैं 1 by 1, 1 2 काउंट कर लें। पर्पसिवनेस से शुरू करेंगे और रिसर्च टाइप क्वांटिटेटिव को देखते हैं और फिर क्वालिटेटिव को देख लेते हैं। आप क्वालिटेटिव को भी पहले देख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको हॉलमार्क्स का पता होना चाहिए कि अच्छी रिसर्च कौन सी होती है, बेहतरीन रिसर्च कौन सी होती है। रिसर्च सर्चिंग अगेन क्या होता है, कौन से पैरामीटर्स, कौन से क्राइटेरियाज जो है उसको सामने रखना चाहिए ताकि गलती का मार्जिन कम हो और आप में कॉन्फिडेंस हो, इत्मीनान हो, और आप जब रिपोर्ट सबमिट कराने जाएं या रिसर्च स्टार्ट करना चाहें या रिसर्च के मिड में भी हों, तो आपको पता होना चाहिए कि कसौटी क्या है अच्छी रिसर्च को परखने की।
To be summarized, quantitative research is like checking how many customers bought a product, or qualitative research is like checking customers why they bought it. ये मालूम करना कि उन्होंने खरीदी क्यों है. Quantitative research is like checking how many customers bought a product. कितने, how many, how much की बात है. लेकिन qualitative research is like asking customers why they bought it. क्यों, why, how much, quantitative, why, qualitative. रिसर्च प्रॉब्लम, ये आप डिफरेंस जरा डिटेल में देखते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम एक देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस करते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है जी, उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई है. लो जी, ये है इशू, ये है प्रॉब्लम, तकलीफ. तो देखते हैं, हम स्टडी करते हैं, इन दोनों रिसर्च अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच. तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग, मायनी और एक्सपीरियंसेस और तजर्बात को देखते हैं. द रिसर्चर आस्क्ड, why does this decline mean from the students perspective, from the students point of view. ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से, उसके उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो देखते हैं जी कि इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी. मैं आपको बता दूं, हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं और ये एक सेम एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि डिक्लाइन क्यों और की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी. जरा बताते हैं आपको. क्वालिटेटिव रिसर्च की, क्वालिटेटिव अप्रोच की, इंक्वायर करने की, इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं. नंबर 1 जी, मल्टीपल रियलिटीज होती हैं जी. क्वालिटेटिव में मल्टीपल रियलिटीज होती हैं. डिफरेंट स्टूडेंट्स गिव डिफरेंट रीजंस के स्ट्रेस, भाई एक बंदा दूसरे से डिफरेंट देगा. एडजस्टमेंट, टीचिंग स्टाइल, ये तीनों में वेरिएशन दे सकता है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ सकते हैं. तो मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं अंडर क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव रिसर्च. और नंबर 2 और देख लें, क्वालिटेटिव में रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है. परफॉर्मेंस, जैसे अभी हम चेक कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड एनवायरनमेंट. वो कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है वो पीयर प्रेशर की वजह से डिक्लाइन हुई है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुई है, या एनवायरनमेंट ऐसी नहीं मिली मुझे. ये सेकंड पॉइंट था. थर्ड है, रियलिटी इज कॉन्टेक्स्ट इंटररिलेटेड. आपको वो जो सैको सबाक है वो नहीं भूलना चाहिए. वो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो जो डिक्रीज हुई है उसको लिंक किया जा सकता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा काम कर रहा है स्टूडेंट का, उसका लर्निंग कल्चर क्या है, ये चीजें मिस नहीं करनी. तो ये कॉन्टेक्स्ट, इसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर, क्वालिटेटिव मेथड के अंदर. नंबर 4 जी, होलिस्टिक अप्रोच. ये तकरीबन आपका कि स्टडीज द एंटायर स्टूडेंट एक्सपीरियंस. वो ना, होलिस्टिक का मतलब होता है कि फुल पिक्चर देखते हैं, नॉट जस्ट सीजीपीए या जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज देख के बात नहीं करनी है. उसका सारे के सारे स्टूडेंट का जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको स्टडी करने का नाम जो है वो है होलिस्टिक अप्रोच कहलाती है. और ये क्वालिटेटिव अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप है, फीचर है. नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 5 स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव. जरा फिलोसफी की भी बात कर लेते हैं. जिंदगी फिलोसफी के बगैर गुजरती नहीं है. ये फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग लिव्ड एक्सपीरियंसेस, यानी जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, जो जिंदा जागते तजर्बात हैं, उसके ऊपर, उसको समझने के ऊपर फोकस होता है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इंक्वायरी के ऊपर. लो जी, 6 इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? थ्योरी डेवलप्स फ्रॉम इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस. इंटरव्यूज और बहस मुबासों से एक थ्योरी बनाते हैं हम. तो क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, हम थ्योरी डेवलप करते हैं. ये पहले भी बता चुका हूं कि थ्योरी कम्स आफ्टर, ये क्वालिटेटिव में, और थ्योरी कम्स बिफोर, वो क्वांटिटेटिव में. 7 की बात कर लेते हैं जी, डिस्कवरी ऑफ मीनिंग एज बेसिस ऑफ नॉलेज. वो हम देखना चाहते हैं कि इधर बेसिस ऑफ नॉलेज क्या है. रिसर्चर आस्क्ड, या आप पूछते हैं कि व्हाट डज पुअर परफॉर्मेंस मीन टू यू. ये आप उस बंदे से पूछेंगे, उस बच्चे से, एज अ रिसर्चर. तो ये डिस्कवरी करने जा रहे हैं मीनिंग की एज अ बेसिस ऑफ नॉलेज. आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, दरियाफ्त करना चाहते हैं. नंबर 8 डेवलप्स थ्योरी. थ्योरी डेवलप करें, थ्योरी, खुद थ्योरिस्ट बन जाएं, थ्योरी देने वाले. कंक्लूड थीम्स लाइक, आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी दे सकते हैं कि लैक ऑफ एकेडमिक एडजस्टमेंट. ये जो है ये प्रॉब्लम हुआ है जो डिक्लाइन किया उन्होंने, कि वो एकेडमिकली एडजस्ट नहीं कर सके, उसकी कमी का शिकार रहे.
तो ये एकेडमिक एडजस्टमेंट के ऊपर फिर काम हो सकता है। ये थ्योरी होगी आपकी, तो थ्योरी बना लीजिए आपने। नंबर 9, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एम्फेसाइज्ड। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको, उसका जो मतलब है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे मोटिवेशन में मीन, मोटिवेशन से मुराद भाई कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, उसकी बिलोंगिंग को कहां से ताल्लुक रख सकता है, या क्लैरिटी भी हो सकती है कि कितना क्लियर था वो। तो मोटिवेशन को ना आप ये इसको भी फर्दर देखते हैं डीपली कि कॉन्फिडेंस को कहते हैं, क्लैरिटी को कहते हैं। नंबर 10, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है जी। क्वालिटेटिव अप्रोच जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव जो है वो आउटकम ओरिएंटेड होती है। तो स्टडीज हाउ डिक्लाइन डिवेल्प्स ओवर टाइम। आप ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ विद पैसेज ऑफ टाइम कैसे डिक्लाइन जो है वो हुआ और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती रही, कम होती रही। तो ये नंबर 10वां लेंस था, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नंबर 11 जी, कंट्रोल लेस इंपॉर्टेंट। इसमें जो है ना क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम अहमियत का हामिल होता है। रिसर्च कंडक्टेड इन नेचुरल एकेडमिक एनवायरनमेंट, कुदरती जो तालीमी माहौल है उसके अंदर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी होती है। क्वालिटेटिव अगर अप्रोच आप यूज कर रहे हैं, डाटा इंक्वायरी मेथड यूज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं। नंबर 12 पे आते हैं जी, रिच डिस्क्रिप्शंस। जरा बहुत डीप डाइव करना होता है। डिटेल नैरेटिव्स कलेक्टेड। आपने वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डिटेल्ड में हर चीज, होलिस्टिक अप्रोच में हर चीज पूछ ली है, उनसे कलेक्ट कर लिया उनकी जुबानी कि वो क्या कह रहे हैं। एक दो तीन चार नहीं, डीपली देखा पूरे के पूरे। वो 20 लोगों से अगर आपने इंटरव्यू किया तो कलेक्ट किया पूरा का पूरा उनसे जो नैरेटिव्स हैं उनके। अच्छा ये नंबर 13 बड़ा आसान है। बेसिक एलिमेंट क्या होता है एनालिसिस का? क्वालिटेटिव में बेसिक एनालिसिस जिस एलिमेंट से करते हैं वो वर्ड्स हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ये जो गुफ्तगू तो शनीद और तजर्बात है ना, वहां से वर्ड्स में आपको डाटा मिलता है। वो वर्ड्स में बताते हैं, वर्ड्स आर मैजिक, तो जो भी है फिर उससे मैजिक होता है। नंबर 14, यूनिकनेस वैल्यूड। इसमें यूनिकनेस बड़ी होती है क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर, कि इंडिविजुअल केसेस आर इंपॉर्टेंट। जैसे हर बंदा दूसरे से यूनिक है बेटा, उसकी थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट होगा, उसकी पिक्चर एक दूसरे से पिक्चर से डिफरेंट होगी, और वो एक फिल्म दूसरी फिल्म के तौर पे डिफरेंट होगी बेटा। तो इंडिविजुअल केसेस आर इंपॉर्टेंट। हर बंदे की हैसियत है, कोई चीज़ फालतू नहीं है। वो उसके साथ मैं लिंक कर रहा हूँ जो आपका पुराने कॉन्सेप्ट्स है। नंबर 15 है ट्रस्ट वर्थीनेस एम्फेसाइज्ड। ट्रस्ट वर्थीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एतबार करना। फाइंडिंग्स वैलिडेटेड थ्रू पार्टिसिपेंट कंफर्मेशन। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी जो कंफर्मेशन के बाद पता लगता है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं वैलिडेट हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो पार्टिसिपेंट है उसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। तो फिर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसकी सिग्निफिकेंस है। इंटरप्रिटेशन सेंट्रल होती है जी। मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर द फाइनल आउटकम्स। जो मायने और समझ बूझ जो आपको ये वो आपका आखिरी फल होते हैं, वो समर होता है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सेंट्रल होती है। टू मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग को ऐड करें, ये आपके आउटकम्स हैं, ये आपका समर होता है। अब बात कर लेते हैं वही तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि हमने 12 से 13 पढ़े हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। यहां पे एग्जांपल दे लेते हैं। यहां पे रिसर्चर आप पूछेंगे उस स्टूडेंट से कि व्हाट मेजरेबल वेरिएबल एक्सप्लेन दिस डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। What measurable variables explain this decline? अब measurable variables की बात करने लग गए हैं तो रिसर्चर के क्वेश्चन पूछने में चेंज है। तो आप देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच क्या है। ये मेजरमेंट एंड टेस्टिंग है जी। तो की करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी? सेम एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके अंदर जो है वो क्लैरिटी रहे, ताकि आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार ना हो, आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें। तो उसी को एग्जाम्पल को इस्तेमाल करेंगे कि क्यों डिक्लाइन हुई परफॉर्मेंस। लेकिन अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, सिंगल रियलिटी होती है, वो मल्टीपल रियलिटी थी, ये सिंगल रियलिटी है। परफॉर्मेंस मेजर्ड बाय जीपीए। वहां पे जीपीए के अलावा बाकी फैक्टर्स भी आपने देखे थे। यहां पे आप सिंपल देखते हैं जी, ग्रेड पॉइंट एवरेज से पता लग जाएगा जी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई नहीं हुई, क्या है, कितनी हुई। तो वो मल्टीपल रियलिटी थी जी क्वालिटेटिव के अंदर, और यहां पे आपके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिंगल रियलिटी। नंबर 2, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। यहां पे कहा जाता है क्वांटिटेटिव में, क्वांट भी कहते हैं कि रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। मार्क्स आर मेजरेबल फैक्ट्स। कहा जाता है कि मार्क्स जो होते हैं ये असल में नापे जाने वाले
के ढापे जाने वाले फैक्ट्स होते हैं, हकीकत होती है, वहां पे जो रियलिटी थी वो सब्जेक्टिव थी क्वालिटेटिव में, अगर आपको याद हो तो। नंबर 3, क्वांट की बात कर लेते हैं, रिसर्च की। रियलिटी इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। वहां पे आपको पता है कि सोशली वहां पे कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं थी, कॉन्टेक्स्ट बाउंड थी। यहां पे कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कोई स्याको सबाक की बात नहीं हो रही। वेरिएबल स्टडीड इंडिपेंडेंटली, तमाम जो वेरिएबल्स होंगे उसको इंडिपेंडेंटली आप कह लें कि वो जो है उसको स्टडी किया जाता है खुद मुख्तार तरीके के साथ, आगे जाके बताते हैं। तो नंबर 4 डिफरेंस क्या है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है यहाँ पे। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आप ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को इनटू स्टडी आवर्स, अटेंडेंस, प्रायर ग्रेड्स, ये आपकी जो अप्रोच होती है पीसेस में। वहां पे बिग पिक्चर होती है, यहाँ पे पार्ट्स के अंदर। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में आप जो प्रॉब्लम है ना कि डिक्लाइन क्यों हुई है परफॉर्मेंस को, उसको आप इसमें बांट लेते हैं। नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस, वहां पे आप थ्योरी नहीं यूज करते, थ्योरी बाद में आती। क्वांट में क्या होता है, यूज एकेडमिक परफॉर्मेंस मॉडल्स। आप जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, उससे रेलेवेंट कोई थेरीज हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई आपने कोई थेरी ईजाद नहीं करनी, थेरी बनानी नहीं है, ऑलरेडी जो थेरीज हैं उसको यूज करते हैं। नंबर 6, छक्का लगाते हैं जी, डिडक्टिव रीजनिंग। वहां पे इंडक्टिव रीजनिंग थी, यहां पे डिडक्टिव रीजनिंग है। मैंने इसकी एग्जांपल पहले बता भी दिया आपको। डिडक्टिव रीजनिंग में टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, स्टडी आवर्स पॉजिटिवली इफेक्ट जीपीए। ये आपके H1 हो सकता है कि स्टडी आवर्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं जीपीए को, यानी जितना स्टडी आवर्स ज्यादा होंगे जीपीए ज्यादा होगा। ये डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, क्वांट के अंदर हम रिसर्च के अंदर बात कर रहे हैं। नंबर 7, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। 007 है किसी का जी, जेम्स बॉन्ड। एग्जामिन्स स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, यहां पे स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप यूज करेंगे, SPSS पैकेज आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज यूज होता है। तो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्वांट के अंदर। नंबर 8, टेस्ट थ्योरी। यहां पे थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा, या तो वो जो आपने कहा था ना कि स्टडी आवर्स ज्यादा हो तो ग्रेड पे इफेक्ट होता है, तो वो या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होंगे ये हाइपोथेसिस आपके। तो ये थ्योरी को टेस्ट करने के लिए यूज होता है क्वांट रिसर्च, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ डूइंग रिसर्च। तो ये नंबर 8 है। अभी हैं जी हमारे कम से कम 4 से 5 पॉइंट। नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स एम्फसाइज्ड। यहां पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है। जैसे यहां पे वेरिएबल्स कौन से बन रहे हैं आपके स्टडी वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट बन रहे हैं, जीपीए, अटेंडेंस, परसेंटेज और स्टडी आवर्स। इसके इर्द आपकी स्टडी घूम रही है कि जीपीए इफेक्ट हो रही है, अटेंडेंस की वजह से हो रहा है, परसेंटेज की वजह से, स्टडी आवर्स की वजह से हो रहा है। तो ये क्वांट के अंदर होता है। नंबर 10 आउटकम ओरिएंटेड, वो प्रोसेस ओरिएंटेड थी अगर आपको याद हो। ये फोकस करती है ऑन फाइनल CGPA, कि फाइनल जीपीए जो आएगा आप कह देंगे यार वही परफॉर्मेंस बताएगी कि भाई क्या है, कम है, ज्यादा है, लोअर है, मिडल है, हाई है। आउटकम ओरिएंटेड होती है क्वांट की रिसर्च। और वो जो क्वाल की रिसर्च है, क्वालिटेटिव वर्ड्स की जो बात होती है वो इस तरह की रिसर्च नहीं है। तो कंट्रोल इंपॉर्टेंट होते हैं जी, वहां पे अहमियत नहीं रखते थे, इसमें आप कंट्रोल कर रहे होते हैं एज, बैकग्राउंड, कोर्स लोड, ये वहां पे नहीं कर रहे होते आप। तो यहां पे ये कंट्रोल वेरिएबल्स के तौर पे आते हैं कि जी अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो आप एज, बैकग्राउंड और कोर्स और लोड, ये वेरिएबल्स को आप स्टडी नहीं कर रहे होते, आपका फोकस सिर्फ उसी के ऊपर था, स्टडी आवर्स, परसेंटेज, अटेंडेंस और जीपीए। नंबर 12, प्री साइज मेजरमेंट। प्री साइज मेजरमेंट मीन जीपीए निकाल लेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन, मीडियन, मोड आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोर, ये जीपीए, ये सारी चीजें प्रिसाइज मेजरमेंट आपके सामने आ जाएगा, तो वो आप मेजर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सैंपल का वो बाद में जाके बताता हूँ, साइज ज्यादा होता है। क्वांट के अंदर जी लास्ट पॉइंट, मे बी सेकंड लास्ट पॉइंट, ये तो मेरा एक कलेक्शन है ना कि कितने डिफरेंस है। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस नंबर्स होता है, वहां पे वर्ड्स होता है। तो डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, numbers 1 2 3 4 78 100 78% of the population, 90% of the population। ये डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स बोलते हैं, अदाद बोलते हैं, वहां पे अल्फाज बोलते हैं क्वाल में, क्वांट में अदाद बोलते हैं। नंबर 14 ये है लास्ट, जनरलाइजेशन वैल्यूड।
फाइंडिंग जो आपको मिलती है ना, उसको आप ऑल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के ऊपर कितना कामयाबी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो रिजल्ट्स आपके इतने ज़बरदस्त होने चाहिए क्वांट के ऊपर कि वो जो जनरलाइजेशन है उससे पता लगे कि आपकी वैल्यू की रिसर्च की वैल्यू है, कदर है। 15, दिस वाज द लास्ट जी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एम्फेसाइज्ड। रिलायबिलिटी टेस्ट किए जाते हैं, वैलिडिटी टेस्ट किए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी टेस्टेड आपको जाके बताएंगे आगे कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा कि रिलायबिलिटी के दो बड़े पॉपुलर टेस्ट हैं, और इस तरीके से वैलिडिटी भी 3 टाइप्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी टाइप्स जिसका अक्सर जिक्र होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ले जी, ना ये 14 पॉइंट्स है ना 15, ये 16 के करीब पॉइंट्स हैं। नंबर 16 देखें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो सेंट्रल हैसियत रखता है यहाँ पे, और आमतौर पे आपके भी क्वांट यहाँ तक ही हम आपको सिखाएंगे। मीन मीडियन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अलावा आपको हम जो है वो कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी जो है वो कराएंगे, सिखाएंगे, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स होगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। टू बी समराइज्ड, Qual यानी qualitative research explains the experience and meanings of performance decline, and quant research measures the magnitude and statistical relationship of performance decline. Qual focuses on depth and quant focuses on precision. A